अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश सेहतमंद अपने घरों में। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं जब 1 महीना अकेली रही तो मेरा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे अगर मैं सम अप करूँ उसे एक वर्ड में तो वो बेस्ट था मेरा एक्सपीरियंस, बेस्ट। हाँ, कुछ इश्यूज़ थे लेकिन वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये एक बात है कि जब मैं लोगों के इर्द गिर्द होती हूँ, फैमिली को इंक्लूड नहीं कर रही, अगर स्ट्रेंजर्स या फिर रिश्तेदार वगैरह भी होना साथ, तो मैं थोड़ी सी कम प्रोडक्टिव हूँ। मैं थोड़ा फील नहीं करती इतना कि मैं काम करूँ, या बस ऐसा होता है कि मैं लेज़ी रहती हूँ। लेकिन हाँ, जब फैमिली वगैरह हो तब भी मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, काफ़ी अपने आप को प्रोडक्टिव फील करती हूँ मैं। अभी भी ऐसा ही हुआ कि मेरी रूममेट रात के टाइम पे गई हैं, तो सुबह मेरी ऐसी मॉर्निंग थी कि मुझे यही नहीं हो रहा था कि मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं ही थी। घर में मैं यही सब कुछ करती थी, लेकिन बस यहाँ पे आके मेरी आदतें कुछ छूट गई इसी वजह से कि इतनी सारी लड़कियाँ अजीब अजीब तरह की, उन सबको देखना, उनके साथ कोऑपरेट करना, गॉड। स्टिल आई मैनेज्ड। और जैसे मेरी रूममेट गई, वो बुरी नहीं थी, बस यही बात थी कि वो जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई। रमज़ान था, ऊपर से अच्छा टाइम था, काफ़ी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छा मेरा था ये। मुझे तो रमज़ान बहुत मज़ा आया इसमें, तो मैंने काफ़ी इबादत भी की है और ये सारे गुड डीड्स सब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ है इस तरह से, ये एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छी तरह। तो जी, ये होता था, मेरी रूटीन यही थी कि मैं सुबह उठती थी, नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान वगैरह पढ़ के, अपना ज़िक्र वगैरह जो था वो करती थी। फिर जो है थोड़ा सोती थी। कभी कभी होता था कि मुझे नींद आती थी, वरना मैं नहीं सोती थी। 2 घंटे कभी अगर सो गई तो उसके बाद उठ के दोबारा से वही घर की सफाई करती थी, झाड़ू वगैरह। और बर्तन मैं कोई भी नहीं पड़े रहने देती। ये बात थी कि मैं गंदे बर्तन नहीं रहने देती थी। जैसे खाना खाती थी फटाफट धो के किचन साफ़ करके आती थी। और उसके बाद तो किचन का मुझे क्लीनिंग करनी होता था, लेकिन सुबह में जो है मैं घर में झाड़ू रोज़ लगाती थी, क्योंकि घर में मैं किसी तरह की भी जिसे कह सकते हैं ना, नहीं चाहती थी कि कोई गंदगी सी हो, तो मैं फिर वो घर को साफ़ रखती थी इस तरह से। और ये किचन तो फिर हर वक्त में मेरा साफ़ रहता, आप लोगों ने देखा मेरा किस तरह किचन है, तो मैं उसको फिर क्लीन रख लेती थी और घर में झाड़ू लगा देती थी रोज़। थोड़ी बहुत डस्ट आती थी क्योंकि मेरी विंडोज़ खुली रहती हैं, अगर आप लोगों को पता ना हो तो ये देखें, मेरी विंडोज़ खुली रहती है, उनके सामने कोई जाली भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ से बस डस्ट आती थी, वो फिर मैं क्लीन कर देती थी। तो फिर वही जोहर, फिर हाँ नहीं, जोहर के टाइम से पहले भी क्लासेस भी होती थी हमारी, तो क्लासेस लेती थी, और तब तक फिर शायद जोहर का टाइम हो जाता था, तो फिर जोहर पढ़ती थी। फिर उसके बाद अपनी क्लासेस फिर से, क्योंकि सारा दिन क्लास होती हैं हमारी, तो फिर उसके बाद एक और क्लास का टाइम होता था, फिर असर की नमाज़, और उसके बीच में मैंने कुरान भी ख़त्म करना था, तो मैं दिन के 4 सुपारा भी पढ़ी थी। तो मैं काफ़ी बिज़ी रहती थी रमज़ान में। यही वजह है कि मैंने ब्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि मुझे बस कुरान ख़त्म करना था। और बहुत सारा रमज़ान ऐसा टाइम ही नहीं है जिसमें आप लोग दूसरी एक्टिविटीज़ कर सको। आपको मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आप इबादत कर सको जितनी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ताला बहुत ज़्यादा आपको इसका अजर देते हैं। तो मैं भी वही कोशिशें कर रही थी अपनी। तो फिर वो कुरान पढ़ती थी, फिर मैं तफसीर की क्लासेस भी लेती हूँ ना, तो वो हमारी 5 बजे की क्लास होती थी, ऑनलाइन वो भी होती थी। पाकिस्तान से एक हैं आलमा, वो हमारी क्लास लेती थी। मेरा ख्याल है व्हाट्सएप पे कॉल करती थी, हाँ, तो उस पर हमारी कॉल होती थी। और बहुत सारी डिफरेंट लड़कियाँ थी, कुछ मेरे साथ की थी, कुछ दूसरे कंट्री से थी, और कुछ पाकिस्तान से थी, इधर उधर से। तो हम सारे वो पढ़ते थे। फिर उसके बाद वॉक करने जाती थी मैं थोड़ी देर के लिए शाम को, तो 1 घंटा वॉक करने के बाद वापस आती थी। फिर उसका मैं अफ्तारी बनाती थी, और अफ्तारी में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यही मेन्यू रहा है कि मैंने चावल बनाए हैं, मैक्रोनी, स्पैगेटी, और ये सारी चीज़ें, मतलब कीमा नहीं, चिकन वगैरह, तो यही रहा है। मैंने रोटियाँ वगैरह मेरे से इतनी नहीं बनती थी,
थोड़ी लेज़ी हो जाती थी क्योंकि सारा दिन इतना हेक्टिक रहता था। तो उसके बाद बस फिर मगरिब और अफ्तारी जो है, फिर उसके टाइम पे मगरिब होती थी तो मैं मगरिब पढ़ के तो अफ्तारी करती थी, और फिर किचन साफ़ करके तो फिर ईशा, और फिर वही रात के जो मेरे सूरतें थी और वो जो ज़िक्र थे वो करने होते थे वो करती थी। और थोड़ा सा पढ़ना हो तो अगली क्लास का लिए जो नेक्स्ट डे होती थी उसके लिए पढ़ के तो फिर मैं दोबारा से जो है वो सोने की कोशिश करती थी। और अगर नींद नहीं आती थी तो थोड़ी देर फ़ोन देख लिया, ऐसे चल रहा था सब कुछ। और काफ़ी अच्छे से मैं रही हूँ इस पूरे टाइम में, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। और मेरी ईद जो थी मैं आपको अभी साथ ही बता देती हूँ क्योंकि मेरी ईद में कुछ इतना हैपनिंग था नहीं कि मैं आपको कहूँ कि पूरी एक वीडियो अलग से बनेगी। नहीं, ईद ऐसे ही थी, मैं सुबह उठी और बस ऐसे ही था कि कोई भी नहीं था घर के अंदर, ईद मिलने वाला भी कोई नहीं था। तो मैं फिर अपने रूम में रही, साथ में जो 2 लड़कियाँ रहती हैं उनको मैंने कहा ईद मुबारक वगैरह मिली उनसे। फिर घर से फ़ोन आया तो जो बच्चों के साथ होता है मैं रोने लग गई। तो अभी रो ही रही थी बैठ के, कॉल घर से बंद हुई। तो फिर मेरी यहाँ पे एक और फ्रेंड है, वो हॉस्टल में रहती है, तो उसकी मुझे कॉल आ गई उसने मुझे कहा तो हमारे पास आ जाओ कर। इतना मैं बुरी तरीके से रो रही थी, उसने कहा आ जाओ। मैं भी बहुत अकेला फ़ील कर रही थी, मैंने कहा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो अकेले ही नहीं गुजर सकती। तो फिर मैं चली गई उसके पास और फिर हमने वहाँ पे खाना वगैरह मंगवाया और फिर 3 घंटे बैठी होंगी उनके पास, वापस आ गई थी क्योंकि शाम से पहले वापस आना होता है 7 बजे से पहले। तो फिर 3 घंटे बैठे उनके पास से वापस आ गई थी खाना वगैरह खा के। तो मैं टेक अवे भी करवाया था अपने लिए। तो फिर अगले 3 दिन मैंने वही खाना खाया जो मैं लेके आई थी। मैंने अलग से अपने लिए ऑर्डर कर दिया था, मैंने घर लेके आना था, और जो उनके साथ खाना था वो फिर उसके लिए अलग था। तो ऐसे ही रहा, मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखती रही हूँ, मैंने सीरीज़ ख़त्म की हैं। रमज़ान के बाद की बात कर रही हूँ, तो मैंने कल जो है एक सीरीज़ ख़त्म की है, नेवर हैव आई एवर। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मुझे देवी नहीं अच्छी लगी, किस तरह की उसने हरकतें की हैं, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया तो अच्छी बात है। वो भी बुरी नहीं थी, जो सर्कमस्टांस बुरे थे तो अब हमें न्यूज़ मिल चुकी थी कि हमारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं, तो बस अब हम कल शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब आपको हॉस्टल वाला इन्वायरमेंट मिलेगा और एक डिफरेंट व्यू मिलेगा आप लोगों को। लेट्स सी कैसा रहता है हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो ये मेरी ईद कवर हो गई, और मेरा रमज़ान हो गया, जो महीना में आप लोग सब बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रही वो कवर हो गया। चलें जी, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोग किस चीज़ के बारे में अगर सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वीडियो बनाऊँ, और अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।